डोंट यू ऑल नो, इस कॉलेज में चीटिंग को लेके 0 टॉलरेंस पॉलिसी है। चीटिंग करने वाले स्टूडेंट को सीधा कॉलेज से निकाला जाएगा। जिस किसी ने ये किया है कन्फेस कर दे, वरना हर स्टूडेंट की चेकिंग होगी। ये बच्चे ऐसे नहीं मानेंगे। सर, मैम प्लीज तलाशी लीजिए। बाहर आओ। जूते निकालो। वर्णिका छोटी थी तो मैं उसका फेवरेट था, और वो घर में सबकी फेवरेट थी, बल्कि अब भी है। घर में सबका मान है वो। तुम बाहर आओ। वो पर्ची मारी है। वो मारी पर्ची है मैडम। मिसेस बुलबुल वीर प्रताप सिंह, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैम, मिसेस बुलबुल को मेरे केबिन में ले आई, और बाकी बच्चों की भी चेकिंग कर लीजिए। और किसी के पास भी चिट तो नहीं है? यस सर। चलो। वो मैं, हमारा बैग है वो। ठीक है, ले लो जल्दी। वर्णिका, वर्णिका हमारा बैग। स्टूडेंट्स को चीटिंग करवाता है, जानता है कितना बड़ा गुनाह है ये? ऐसे लाखों लायक बच्चों के साथ धोखा करता है, फिर ऐसे चीटर, इंजीनियर, डॉक्टर्स की वजह से इस देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। I hate cheaters। मुझे तुम जैसे चीटर्स से सख्त नफरत है। गिरी, हवालात में बंद करो सब, और सेवा करने में कोई कमी मत छोड़ना। अपनी तरफ से भी सेवा करो, लेकर जाओ सब। प्लीज प्लीज साहब। के प्रिंसिपल जी। प्रिंसिपल साहब। एसीपी वीर, आपको इसी वक्त हमारे कॉलेज आना होगा। और क्या बात होगी सर? आपके वाइफ को एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। चीटिंग? सच्चू, मैंने पता क्या लग रहा है कि बुलबुल बींदड़ी तने बहुत बढ़िया नंबर से पास होकर निकाल गए। इस पूरे परिवार की नाक कटवाएगी वो। 2 दिन में कॉलेज से बाहर निकाल दी जाएगी। और एक बात समझ में ना आ रही मैंने, तू बींदड़ी की पढ़ाई लिखाई में उसके आगे बढ़ने में खुश क्यों ना? क्यों मीन मेट निकाले? क्यों उसे पीछे खींचे?
मैं आपको याद दिला दूं कि जब उसने मुझसे वो इजाजत मांगी थी ना अपनी माँ के साथ वो चटोरा अचार के बिजनेस करने की, तो मैंने उसे इजाजत दे दी थी क्योंकि मैं चाहती थी कि वो कुछ करे, इस घर से बाहर निकले, अपने पैरों पर खड़े हो। लेकिन इस बार कॉलेज जाने की इजाजत जो है ना उसने धोखे से मुझसे हाँ करवाई है, इसीलिए गुस्सा हूं मैं उस पर। तुम्हें कैसे? आप तो कुछ बीच में बोलिए ही मत, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस धोखे और झूठ में ना आप और वायु उसके साथ थे। हाँ, बुलबुल बिंदु ने जो कुछ भी करा ना उसमें मेरा हाथ था। मैंने उसे ये सब करने के लिए कहा था। उस बेचारी का इसमें कोई आप रहने दीजिए पत्रकार साहब, ये जो अतरंगी तरीका है ना वो इस घर में बुलबुल के अलावा और किसी के दिमाग में आ ही नहीं सकता। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की करना क्या चाहती है। कॉलेज भी जाना चाहती है, अपनी माँ का वो चटोरे अचार का बिजनेस भी करना चाहती है, सिर्फ घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाना चाहती। यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है पर बस। मैं सच कह रहा हूँ, बुलबुल बिंदु तो ये बेचारी नाटक ही न करना चाह रही थी। वो तुम दोनों में से किसी को नाराज ना देखना चाह रही थी, किसी को दुखी ना देखना चाह रही थी। हरी और वीर की चिंता है उसे। वो तो मैं था, मैं जिसने उसे ये सब करने के लिए मजबूर करा। और फिर उसने जो कुछ भी करा उसके पीछे उसके इरादे तो नहीं थे ना। मैं जानना ही नहीं चाहती कि उसके इरादे नेक थे या नहीं थे, और आप उसकी पैरवी करना बंद कर दीजिए। ठीक है, तो बंद करता ना करता बताइए। तरह से बहस में कोई जीत ना सके तो फिर कोशिश भी मत। हाँ, नहीं करता। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आएगी जब तक आपकी बुलबुल बिन्नी कोई तमाशा नहीं करेगी ना, तब तक जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक, तो ना करना बहस। तो मत करिए बहस। तो नहीं कर, तो मत करिए। तो चाय पिला दे बस। शक्कर डालूं कि नहीं? रोज ना डाले डालती हूँ। तो फिर आज क्यों पूछे? अच्छा ठीक है, ला रही हूँ चाय। बुलबुल ने चीटिंग की है और पकड़ी गई है, और इसी वजह से उसको कॉलेज से रस्टिकेट किया गया है। सिंपल एंड क्लियर, डू यू गेट दैट? शाबाश वीर, और भेज अपनी बीवी को कॉलेज पढ़ने के लिए। तू तो कह रहा था ये फैमिली का नाम रोशन करेगी। बहुत अच्छे से नाम रोशन किया है इसने। माँ, माँ, लक्षणा, तूने बीनड़ी पे हाथ कैसे उठा लिया? माँ बुलबुल से गलती हुई है, लेकिन हाथ उठाना उससे ज्यादा गलत है। माँ, आप हाथ उठा रही है। मैंने गलती की है। हाँ मैंने गलती की है, मैंने हाथ उठाया है इस पर, क्योंकि इसने जो आज किया है ना वो इस घर में पहले कभी किसी ने नहीं किया। इस घर की इज्जत, मान मर्यादा सबको मिट्टी में मिला दिया। आप तो इसे बेटी मानते हैं ना, तो आप ही बताइए, अगर ये गलती वर्णिका, वायु या व्योम ने की होती तो उसे भी यही सजा मिलती, तो फिर इसे क्यों नहीं? चीटिंग करी ना तुमने। स्कूल कॉलेज में जो बच्चे चीटिंग करते हैं ना वो जिंदगी में भी हमेशा चीटिंग ही करते रहते हैं, क्योंकि चीटिंग उनकी फितरत में आ जाती है, और तुमने वही किया है। धोखा दिया है तुमने, और धोखे की यही सजा होती है जो मैंने तुम्हें चौथा मार के दी। इतनी सी भी शर्म नहीं आई तुम्हें? जानती हो ना तुम किसकी पत्नी हो? आईपीएस वीर प्रताप सिंह की, जिसकी सच्चाई, जिसकी ईमानदारी, जिसकी कस्में ना पूरा इलाका देता है। आज तक भी गलती से कोई गलती नहीं हुई उससे, इतना नाम है उसका, और तुमने उसकी पत्नी होकर चीटिंग करी। इसीलिए कॉलेज जाना चाहती थी, मुझसे हाँ करवाना चाहती थी, इसीलिए ताकि चीटिंग करो और सबका नाम मिट्टी में मिला दो। एग्जाम तो वर्णिका का भी था ना, उसने तो चीटिंग नहीं करी, उसने तो मेहनत करी। तुम क्यों नहीं मेहनत कर सकती थी? तुम्हें चीटिंग करने की क्या जरूरत थी? मैंने मना किया था नवीन कि इससे नहीं हो पाएगा, इसे कॉलेज मत भेज, लेकिन तूने मेरी नहीं सुनी।
जिस तरीके के इसके लक्षण थे ना, मैं जानती थी कि कॉलेज में ना ये 2 दिन भी नहीं टिकेगी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। मैं जानती थी ये तमाशा होगा और देखो आज हो रहा है। गलती मुझसे ही हुई है माँ। मैंने बुलबुल के साथ जिद जबरदस्ती की ताकि वो कॉलेज जाए, लेकिन वो मेरा भरोसा, मेरा विश्वास इतनी जोर से तोड़ेगी मुझे इसका अंदाजा नहीं था।